हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं एगाथा ऑल अलोन सीरीज को, जिनमें से मार्वल्स के कुछ और भी शोज को मैंने रिव्यू नहीं किया, इसलिए कोशिश करूंगा कि उन वीडियोस को भी जल्दी से बना करके आपके सामने लेकर के आ जाऊं। क्योंकि देखा जाए तो एमसीयू वालों की तरफ से जिस तरीके से मल्टीवर्स की सागा में उम्मीदें तोड़ी गई है, उसका खामियाजा तो खुद मार्वल वाले भी भुगत रहे, लेकिन फिर भी रैप अप करते हुए उनकी तरफ से साल 2025 के साल में जितने भी कचरे बनाए गए थे उसे जैसे तैसे कर अपग्रेड करते हुए, यानी कि ठीक करते हुए फाइनली फैंस के सामने डंप किया जाएगा। लेकिन उन सबसे हटकर अगर बात हो रही है एगाथा ऑल अलोन की, तो नए एपिसोड्स की ये सीरीज हर हफ्ते दर हफ्ते दिखा करके जिस भी तरीके का टॉर्चर देती है, उसे झेलते हुए मैं आपको इस वीडियो में तो उन सारी की सारी डिटेल्स पर बात करूंगा ही। लेकिन उससे पहले ये बता दूं कि 30 से 40 मिनट के आसपास की लेंथ के एपिसोड है, जो कि बाय द वे हिंदी में भी अवेलेबल है। फैमिली के साथ देखना अवॉइड करो, क्योंकि LGTV वाली चीजें मार्वल वाले जबरदस्ती कहते हैं ना, होल और घुसाने वाला जो काम करते हैं, वो भी आपको इसमें देखने मिलेगा, जो अननेसेसरी से डेफिनेटली मुझे फील हुए। बाकी कहानी के पैटर्न की बात की जाए तो कहानी वांडा विजन की बात की ही कंटिन्यूएशन लेती है, यानी कि आपको वांडा विजन कंपलसरी देखना होगा, तभी जाकर के आप इस शो को अच्छी और बहुत अच्छी तरीके से समझ पाओगे। लेकिन कंपैरिजन तो दूर दूर तक नहीं बनेगा, जिसमें वांडा विजन यहाँ है तो एगाथा अरे हाँ वहाँ नीचे पड़ी है, बिल्कुल उसी वाले हिसाब में फिट होती है। जहाँ पर अब कहानी एगाथा की वांडा विजन वाली लास्ट की जो सिचुएशन थी उसी कंटिन्यू करते हुए वांडा के मल्टीवर्स वाले आर्क को भी दिखाती है। आई मीन थोड़ा सा टच करते हुए, क्योंकि उसका ज्यादा जिक्र नहीं होगा। लेकिन उन सबसे हटकर डगर बोलूं या फिर रोड ऑफ विच, आई मीन विच ऑफ रोड जो भी है, उस जर्नी में एगाथा क्यों जा रही है और उसके साथ वो लड़का कौन है जो नाम लेता है तो मुंह पर M की सील बन जाती है, तो फिर उन सब का जवाब आपको इस शो की कहानी को देख करके मिल जाएगा। क्योंकि ये मिनी सीरीज अपना पूरा पैकअप कर सीजन 2 के किसी भी तरीके के द्वार को खुला तो नहीं रखती, लेकिन फिर भी जिस पैटर्न पर अब आगे ये शो बढ़ेगा, तो वांडा विजन में एगाथा ऑल अलोन वाली सिचुएशन देखी थी, यहाँ पर वो टैग और इस पूरे शो को लेकर के किसी और पर ही फिट बैठता है। लेकिन समहाउ मेकर्स ने एक शो को एंड कर अब MCU में अपनी किस तरीके की पारी खेली है, उस पर कोशिश करूंगा कि एक वीडियो बनाओ, मूड नहीं है। कल देखते हैं इस काम को। अभी क्या है, अभी मैं फोन उठाकर थोड़ा इंस्टाग्राम पे रिलैक्स करता हूँ। बनाना चाहिए या नहीं सोच रहा हूँ, जिस पर फिलहाल तो कभी बाद में बात करेंगे, क्योंकि अब बनती है सीधे सीधे मेरी डिमांड, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की, तो कर लो। तो फ्रेंड्स, तो एगाथा ऑल अलोन को लेकर के जिस भी तरीके का पैटर्न, यानी कि स्टोरी की जो भी रहा, विक्टोरिया अलोंसो और बॉब चैपेक ने सोची थी, उस पर पूरी तरीके से पानी तो फिर गया था। लेकिन समहाउ जब शो बनकर कंप्लीट हुआ तो इसके छोटे मोटे से रीशूट्स ने, केविन फेगे और बॉब आइगर के आने के बाद कुछ छोटे मोटे चेंजेस तो किए ही है, लेकिन इतने ज्यादा मेजर भी नहीं, जिसमें इस शो ने समहाउ अपना बैलेंस मेरी नजर में तो वन टाइम वॉच के हिसाब वाला ही बनाया है। यानी दोबारा कभी भी पलट करके मैं इस सीरीज को नहीं देखूंगा, इस बात की गारंटी मेरी है। जिनमें अगर रीजंस की बात की जाए तो भाई इस तरीके के विच के पैटर्न्स को जिस तरीके से मार्वल ने एक्सप्लोर किया है, वो मेरे लिए बिल्कुल भी नया नहीं है। इसलिए शुरुआत के बस 3 एपिसोड्स ही हम जैसी ऑडियंस के लिए काफी होते हैं कि हम इस शो से कोसों दूर रहे। लेकिन वो जो ऑडियंस जो इस तरीके के विच वाले कॉन्सेप्ट में काफी ज्यादा इंटरेस्ट लेती है, उनके लिए समहाउ 3 एपिसोड बहुत अच्छी तरीके से वर्क करते हुए उन्हें इस दुनिया में जकड़ से लेते हैं। और फिर क्या, उसके बाद शुरू होते हैं इस शो के टट्टी से टट्टी भरे हुए एपिसोड्स, जो ऑब्वियसली कहीं बिल्कुल भी ना जाते हुए बस बेमतलब की कहानी को ऐसे खींच के वैसे खींच के दिखाने की जो बेजोड़ कोशिश करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं फेल होकर के यही बताते हैं कि भाई 4 से 6 एपिसोड में भी खुद का पैकअप कर सकते थे। जबरदस्ती की इतनी लेंथ की सीरीज बनाने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि अगर हफ्ते दर हफ्ते के हिसाब से डेफिनेटली अगर आप इस शो को देखने के लिए बैठते तो आपका दिमाग खराब होता और फिर आप तुरंत ही इस शो को जज करके ये कहते हैं कि भाई क्या बेकार सा घटिया शो बनाया है। लेकिन जब ये बात मैंने स्कूप कास्ट पे भी कही थी कि ये पूरी तरीके से एक साथ रिलीज करने वाला एपिसोड है, आई मीन सीरीज है, जिस पर फिर भी मार्वल ने बैट खेलते हुए, या फिर कहूँ मार्वल के पास कोई ज्यादा कंटेंट नहीं है इस साल रिलीज करने के लिए, इसलिए उन्होंने बस चला दिया कि अभी हम जिंदा वाली सिचुएशन में है। क्योंकि साल 2025 में जैसे कि मैंने बताया कई सारे कंटेंट है, इसलिए उन सब में ये सीरीज इस साल के हिसाब से तो मार्वल का काम चला देती है। क्योंकि ऐसे कंटेंट को इंटरनेशनली सपोर्ट करने वाली वो वाली ऑडियंस बहुत ज्यादा है, जिन्हें हो सकता है कि ये शो बहुत ज्यादा अमेजिंग लगे, क्योंकि उन्होंने इस चैनल में ज्यादा कुछ देखा नहीं होगा। इसलिए वो लोग जब इसके 6ठे एपिसोड पर बढ़ते हैं तो उन्हें लगता है कि भाई क्या अमेजिंग सी कहानी बताई जा रही है, जो मेरे लिए वर्क नहीं कर रही थी, क्योंकि उन सभी बातों का कोई भी सेंस नहीं था। हाँ, ये स्पॉइलर की टेरिटरी में आता है, इसलिए डिस्कस नहीं करूंगा। क्योंकि उसके बाद 7वें एपिसोड में जाकर के ये शो जो लिलिया के कैरेक्टर को एक्सप्लोर करता है, उस स्टोरी में एडिटर ने अपना अच्छा खासा कमाल दिखाते हुए मैं कह सकता हूँ कि बाकी सारे एपिसोड्स की कड़ी अच्छे से जोड़ी है। अंत ऐसा क्यों हुआ वो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया, जिसके उस 7वें एपिसोड की मैं बात कर रहा हूँ। और फिर इसके बाद के 2 एपिसोड अगर एक एक कर रिलीज किए जाते तो फिर मैं फिर से वो डंडा लेकर के बैठ जाता, जो MCU वालों के कहा जाएगा आप समझ जाओ। क्योंकि मार्वल वाले भी ये बात समझ गए कि उन्हें हैलोवीन से 31 तारीख को ही इस शो को खत्म करते हुए अपना पैकअप करना है, वरना वो जो हैलोवीन का समा बना था वो कहीं ना कहीं 1 तारीख के आने के बाद बिगड़ जाता, या फिर 1 हफ्ते आगे भी अगर जाता तो। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, लास्ट के 2 एपिसोड बस आने
आने वाले फ्यूचर का हिंट देते हुए यंग अवेंजर्स उसका हिंट देते हैं, जो बहुत ही अननेसेसरी से अब तक मुझे एमसीयू की मल्टीवर्स की सागा में लग रही है। क्योंकि अननेसेसरी वाली टीम बेमतलब की जो बनाई जा रही है कॉमिक बुक में भी बेमतलब की लगती है, यहाँ पर समहाउ अगर वो वर्क कर जाए तो उसके लिए मैं क्रेडिट केविन फैगी को दूंगा। जिनसे हटकर शो के प्रोडक्शन की क्वालिटी की बात की जाए तो हाँ, ठीक ठाक सा प्रोडक्शन है, जिसकी बहुत ज्यादा आउटडोर वाली जो तारीफ की जा रही थी वो मुझे कुछ खास लगी नहीं। इसके अलावा एक्टर्स की परफॉर्मेंस की बात करूँ तो इसमें जिसमें एगाथा का कैरेक्टर जिम कैरी वाली जो एक्टिंग कर रहा था वो वर्क नहीं कर रही थी। ऊपर से एगाथा का कैरेक्टर भी शायद एक्टर समझ नहीं पाई कि ऑडियंस के लिए किस तरीके का देना है, इसलिए वो कैरेक्टर मुझे ओवर एक्टिंग ही करता हुआ नजर आ रहा था। जिसमें ओवरी प्लाजा के रियो की तो बात ही छोड़ दो, क्योंकि वो कैरेक्टर शुरुआत से लेकर के अंत तक जिस भी तरीके की चीजों को बिल्डअप करने की कोशिश करता है वो समहाउ 2 एपिसोड में जाकर के अपना काम कर देते हैं, लेकिन फिर भी कैरेक्टर जस्टिफाई नहीं है, इस बात की भी गारंटी मैं दे सकता हूँ। और फिर इससे हटकर लिलिया के कैरेक्टर की बात करूँ तो भाई वो 7वें एपिसोड ने जो कमाल दिखाया था उसके चलते मैं उनके कैरेक्टर पर ये बात तो कह सकता हूँ कि पूरे शो की वो जान बनी रही। और फिर उनके पैटर्न को फॉलो करते हुए बाकी दूसरी एक्ट्रेस ठीक ठाक वाली कैटेगरी में आती है। लेकिन बात की जाए जो लॉकी के कैरेक्टर यानी कि टीन की जिसका नाम सस्पेंस रखा गया है, जो बात आपको ही पता होगी कि वो कैरेक्टर कौन है, लेकिन फिर भी मैं भी सस्पेंस बनाते हुए उनके कैरेक्टर को भी ठीक ठाक सही कहूंगा, क्योंकि कॉमिक बुक में ही वो वेला था तो यहाँ पर भी उसे वेला दिखाते हुए फ्यूचर की जो सेटिंग की गई है उससे मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ हूँ। रीजन की बात करूँ तो कॉमिक बुक में ये जो कुछ भी चीजें होती है वो वांडा के कैरेक्टर के साथ में होती है, लेकिन फिर भी जिसमें थोड़ा सा एलिमेंट जो सर्च वाला चल रहा था, अगेन कहूंगा टीन के कैरेक्टर को ही लेकर के डाला गया है, जो आने वाला फ्यूचर का हिंट देता है, वो फिर से इस पूरे शो को मेरी नजर में बेमतलब का बना देता है। जिन चीजों को इस शो में उठा करके लिया जा सकता था, लेकिन समहाउ उन्होंने एक ओपन डोर छोड़ते हुए एक और कैरेक्टर जो उनके साथ में मिलेगा उसका हिंट बेमतलब का दिया है। क्योंकि मुंह पर मैजिक वाला वो स्पेल और वांडा विजन की एंड की सिचुएशन के बाद जो कुछ भी हुआ था, जिसके बाद लिटरली मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में वांडा ने जो केओस मचाया था मल्टीवर्स के यूनिवर्स में, उसे सोचकर ही लिटरली बहुत ज्यादा हंसी आती है। क्योंकि वो सिचुएशन बगल में बच्चा शहर में डिंडोरा वाला, हाँ उसी पर बात कर रहा हूँ, अगेन सर पर नहीं बना रही, शो ही देखोगे तो ही समझ में आएगा। यानी बस एक गाने के चलते मार्वल वालों ने इस बेट को खेलकर इस शो को समहाउ एक पैकअप तो दे ही दिया है, जिसके फ्यूचर को अब किस तरीके से प्रेडिक्ट कर मार्वल वालों ने मल्टीवर्स के सागा में या फिर आने वाले दूसरे किसी सागा में बिल्ड करने की कोशिश कर रखी है। तो फिर देखते हैं कि वो किस तरीके की रहेगी। जिनसे हटकर अब सीधे कुछ और चीजों की बात की जाए तो इसमें डायरेक्शन, फोटो, कलर करेक्शन, सिनेमेटोग्राफी सभी बनावटी ही लगती है, जो कि लगनी भी चाहिए क्योंकि शो की प्रेजेंटेशन ही उसी राह पर बढ़ रही थी, जिस पर अंत में उन्होंने कई सारी चीजों को प्लेन कर टीम के माध्यम से सही कर दिया। वरना डेफिनेटली प्रोडक्शन की क्वालिटी पे मैं क्वेश्चन तो उठाता ही। और फिर अब सीधे रेटिंग की बात की जाए तो एक्शन के लिए ये शो मेरी नजर में 5 में से सिर्फ 1 स्टार डिजर्व करेगा। इसमें सेलम वाली सिचुएशन की बात करो तो कचरे का डब्बा और फिर उठा करके उसमें डालो कचरा, विलन की बिल्कुल वैसी ही है। यानी एक एपिसोड उन कैरेक्टर पर फोकस कर सकता था, लेकिन मार्वल वालों को तो बस समहाउ किसी कैरेक्टर को डेवलप करना था, जो उन्होंने बस कर इस शो को एंड किया है। और फिर इसके बाद बात की जाए कॉमेडी की तो कॉमेडी मुझे बहुत ज्यादा फोर्सफुल लग रही थी, इसलिए 0 स्टार से आगे बढ़ूं तो शो के ड्रामा की राइटिंग के लिए मैं शो को 5 में से 3 स्टार दूंगा। और फिर बात की जाए सस्पेंस की तो सस्पेंस, हाँ उस पूरी डगर को लेकर के जिस तरीके से एक्सप्लोर किया गया है वो मैंने भी प्रेडिक्ट नहीं किया था, जबकि वो चीजें एमसीयू की शुरुआत से ही वांडा के कैरेक्टर को लेकर के दिखाई गई है। और वांडा विजन की सीरीज भी है जो मेरी नजर में शो को सस्पेंस की कैटेगरी में 5 में से 2 स्टार दिलाएगी। और फिर बात की जाए इसके हॉरर थ्रिल की तो थ्रिल के एलिमेंट के लिए ही मैं शो को 5 में से आधा स्टार दूंगा, क्योंकि हॉरर वाली सिचुएशन मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आया। हाँ वही कैटेगरी में जा रही है। और अब सीधे मास ऑडियंस की बात की जाए तो 1 टाइम वॉच के हिसाब से मास ऑडियंस इस शो को B+ की कैटेगरी में रखेगी, तो वही प्यार बरसाती हुई क्रिटिक इस शो को तो ऑलरेडी एक ही कैटेगरी में डाल ही रखी है, जिनसे बिल्कुल भी ज्यादा ना एग्री करते हुए मैं इस शो को B+ की कैटेगरी में रख सकता हूँ। रीजन मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है, क्योंकि मैं वो नहीं जो जबरदस्ती का हेट देते हुए, हालांकि एमसीयू को हेट तो मिलना चाहिए LG TV के हिसाब से, लेकिन खैर अगर वो लोग ये फोर्सफुली वाली चीजें आगे थोड़ा कम कर अपने कंटेंट पर ज्यादा फोकस करेंगे तो हम जैसे फैंस के लिए थोड़ी मेहरबानी हो जाएगी। बाकी कंटेंट टाइम पास सा है जिस पर मैंने मेरा ओपिनियन दे दिया है, बाकी बनती है अब आपकी राय, जो कि अब आप मुझे कमेंट में लिख कर बताइएगा, क्योंकि वक्त है मेरी तरफ से इस रिव्यू को यहीं पर दी एंड करने का। बाकी फिर क्या, मैं हूं अजीज मूवी स्टॉक चैनल, लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में, टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.